जी। सर कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इशू है? ये नोटबुक। तो नोट ओके ओके ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके तो ये प्रोडक्ट आपसे पिकअप हो चुका है बट आपको रिफंड नहीं मिला अभी तक, यही इशू है क्या? मैम कितने दिनों में रिफंड होता है इसका? सर पिकअप डेट से जो मैक्सिमम टाइमलाइन रहता है वो 13 डेज का ही रहता है। और मेरे केस में कितना हो गया? जिस अक्टूबर 20 से तो आपका प्रोडक्ट पिकअप हो गया था, बहुत टाइम तो हो चुका है। हाँ तो मैम बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, आप मुझे 2 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा कीजिए आप। इसके रिगार्डिंग क्या मैं आपके कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ? मैम एक अपनी पॉलिसी आप बता दीजिए क्या है, अगर 13 दिनों में अगर पेमेंट नहीं होती है उसके बाद आप क्या करते हैं? सर अगर रिफंड मतलब 13 डेज के अंदर अगर सेलर के एंड से मतलब आपको रिसीव अगर नहीं होता है देन हम अपडेट के हिसाब से हमारे एंड से प्रोसेस कर पाते हैं, चेक करके जो भी तो अपडेट होता है उसमें उसके कितना हिसाब टाइम लगता है? अगर आप मैनुअली पेमेंट का कुछ होता होगा आपका शायद? से। हाँ, वो तो अपडेट के हिसाब से होता है ना, मतलब हाँ। क्यों सेलर के एंड से अभी तक नहीं हुआ है आपका रिफंड प्रोसेस, तो उसी के हिसाब से चेक कर अच्छा लेते हैं। मेरे कंडीशन पे रिफंड अमेजोन करने वाला है या सेलर करने वाला है? क्या सर? मेरी कंडीशन पे जो रिफंड होगा वो सेलर करेगा या अमेजोन करेगा? सर सेलर के एंड से तो 13 डेज का ही टाइमलाइन रहता है। अगर 13 डेज के अंदर सेलर उसके साइड से नहीं प्रोसेस करता है देन हम हमारे एंड से प्रोसेस कर पाते हैं। तो सेलर ने अभी तक आपको पेमेंट दी है या नहीं दी है? आपका तो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? मैम पूरा मेरी डिटेल में आप बताना कि सेलर ने आपको पेमेंट दी है या नहीं दी है, नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है, और अगर नहीं दी है तो ऐसे फर्जी लोगों को आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड क्यों कर रखा है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, गुडविल खराब हो रही है। प्लीज जी चेक कीजिए अच्छे से आप। हाँ जी। सर इसके रिगार्डिंग क्या मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ? ठीक है कीजिए आप। ईमेल पे उन्होंने 7 दिसंबर दे रखा है, बट वहाँ अभी कॉल पे क्या बोला 10 दिन अनफॉलो को हर कर रखा है। बहुत बेकार होता है। मगर वो अब मैंने बोला अब नहीं बोला क्या दिक्कत क्या रही है, पेमेंट दी नहीं है। हेलो। होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहूंगी होल्ड के लिए सर। तो मैं यहाँ पे जैसे कि चेक कर रही हूँ, यहाँ पर आपने ऑलरेडी हमारी जो हायर अथॉरिटी टीम के साथ आपने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट रेज की है, राइट? जी हाँ, तो इसी के रिगार्डिंग उनकी साइड से आपको वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। मैम कब तक, 1 साल बाद 2 साल बाद?
सर देखिए, इसका तो कोई भी डिटेल्स हमें नहीं शो करता है। इसके रिगार्डिंग आप उनको ही कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके साइड से ही वो आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कैसे कांटेक्ट करूँ उनको मैं? सर जैसे आप कंप्लेंट रेज किए थे वैसे ही आप कांटेक्ट कीजिए। कंप्लेन कैसे रेज किए थे? चैट पे आपसे ही बात करने का ऑप्शन आता है। हाँ, तो उनके साइड से वैसे ही आपको वो इसके रिगार्डिंग हेल्प कर देंगे सर, क्योंकि इसका कोई भी डिटेल्स हमें नहीं शो करता है। मैम बताइए ना, मैं तो परेशान हो गया हूँ आपको कॉल कर करके। अभी तो मैं ऑफिस का काम छोड़ के आपसे कॉल करता था तो दिन भर, कम से कम मुझे 1 से 2 घंटा चाहिए अमेज़न पे कॉल कनेक्ट करने के लिए डेली का। अब मेरे ऑफिस ना सर मैं होने की समझ। वजह से मैं लैपटॉप मैम 500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे लेके आ रहा हूँ। जितना मैंने रेंट पे कर दिया है ना उतने में नया लैपटॉप आ जाता। आपकी सिर्फ एक फेक कमिटमेंट की वजह से। समझ रहे हो मैम? सर मैं ये समझ रही हूँ आपकी परेशानी, बट यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मेंशन है मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर हमारी साइड से कुछ होता तो हम चेक करके बता देते ना। मैम राइट पर्सन को तो कॉल ट्रांसफर नहीं हो रही है ना। अब मैं किस तरीके से सही बंदे से बात करूं? मैंने कम से कम 10 ईमेल डाल दिए हैं। आपके CEO@amazon.com को डाल दिया, जैव वेदोस को भी ईमेल डाल दिया, आपका ग्रीनियंस टीम को भी ईमेल डाल दिया, आपके एथिक्स टीम को भी मैंने डाल दिया। किसको डालूं मैम ईमेल? कैसे बात करूं? ट्वीट पे मैंने कितने बड़े थ्रेड्स लिख दिए है, ट्वीट कर दिए हैं। किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है? और कॉल करने का माध्यम एकमात्र ये है, उस पे आप लोग कॉल उठाते हो और आप लोग बोलते हो हमारे पास राइट्स नहीं है, हमें सिर्फ इतना दिखता हम इतना ही बता सकते हैं। तो हम करूँ तो करूँ क्या, ये बताइए ना आप। मेरे पास कोई आप रास्ता बता दीजिए कि मैं सही पर्सन को कॉल करूँ तो करूँ कैसे? हम्म। सर देखिए, आपने जैसे यहाँ पर हमारी जो हायर अथॉरिटी टीम को जैसे ही कंप्लेंट किए थे, जी। तो जो भी रिजोल्यूशन के साइड से आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपने कांटेक्ट किए थे वैसे ही आप इनसे रिजोल्यूशन कांटेक्ट बताता कीजिए हूँ सर। मैं। ये एक डेडलाइन दे रहे 10 दिनों के, ठीक है? उसके बाद डेडलाइन के पहले जब भी हम कॉल करते हैं वो बोले सब बेफिक्र हो जाइए, जो डेडलाइन दी है आपको पक्का पेमेंट इस दिन मिल जाएगा, 100% पेमेंट मिल जाएगा। ऐसे 3 कमिटमेंट आपने कर दिए फेक। और ये अपने ये लास्ट ये फिर से एक कमिटमेंट किया जो कि 7 दिसंबर बोला आपने। तो अब ये बताइए, आप फेक प्रॉमिस इतने कॉन्फिडेंटली बोल तो दे रहे हो, जिनके मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी पड़े हैं। आपने मुझे ईमेल में भी कंफर्मेशन दे रखा है उस चीज़ को लेके। तो मैम ये चल क्या रहा है अमेज़न पे? ये बताइए आप मुझको। सर एक मैम एक पेशेंस का एक सर मैम थोड़ा वो होता है ना कि कोई कितना कोऑपरेट आपको करेगा। ये तो आपने लिमिट्स क्रॉस कर दिए मैम। अब ये बताइए, आप मेरी जगह होते आपकी तो बात आप क्या करते मेरी जगह होते कंडीशन पे? नहीं नहीं मैं जी। नहीं, मैं समझ रही हूँ। बहुत दिन से आपका जो है मतलब प्रोडक्ट जो है वो समझ रहा पिकअप हूँ हो तो चुका, मैम बट कोई रिफंड अभी कोऑपरेट तक क्यों नहीं नहीं कर आया है सकते? आपके। नहीं, अगर समझ रहे हो, हाँ, मेरे पास आपकी हाई जो अथॉरिटी से बात हो गई है, वहाँ नित्या मैम से बात हो गई है, अभी वैभव सर का फोन आया था। ये आप कॉल करके डेट तो आप दे दे रहे हो, लेकिन इसका फायदा क्या है ना, ये बताइए। आप बोलो हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, समझ सकते हो तो उसको अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व करवाते क्यों नहीं हो आप लोग? सर अगर हमारे साइड से इसको कोई अपडेट होगा तो हम चेक करके बता देते तो हैं, बट जैसे मैम कि आपने ऑलरेडी किसको हायर शो अथॉरिटी करता टीम है? के साथ बात। किसको शो करता है? कॉल ट्रांसफर तो कीजिए उसको आप। सर उनको ट्रांसफर हाँ। करने के लिए हमारे पास हाँ। अथॉरिटी नहीं होती, ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता है, नहीं तो तो हम कर लेते हैं। किसके आप पास मैं जैसे उनको कैसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करूं? आप तो हमको बिल्कुल बड़ा पैसा खा के आप बिल्कुल वो बन चुके हो ना एकदम ही, कि हम आपको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ना ईमेल का रिप्लाई दे रहे हो। यही कॉर्पोरेट में काम चलता है, कंप्लायंस कुछ नॉर्म्स आप फॉलो करते नहीं करते अमेज़न? ये ऐसी तानाशाही चल रही है इसकी, जब मर्जी होगा हम अपने हिसाब से काम करेंगे, कुछ भी कमिटमेंट कर दोगे। ये अमेज़न कंपनी है, दुनिया की सबसे नंबर 1 ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। आप ये ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये बताइए सर ना। मैं समझ रही हूँ सॉल्यूशन आपकी आप बात। बता दीजिए मैम, जो आप बोलो अभी तक ना, ये अभी कम से कम 15 से 20 लोगों ने सेम ये बात बोल दी है। मैं फिर भी आपको कॉन्टैक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो आपका कुछ बनता नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ सही सॉल्यूशन बताएँ कम से कम? कि ये बात तो रिपीट आप 10 बार, 15 बार, 20 बार बोल चुके हो मुझसे ये चीज़। आप अगेन वही चीज़ मुझको बोल लो, तो मैं सर बेवकूफ़ इसके हूँ या फिर अलावा कौन है अगर बेवकूफ़? नहीं, इसके अलावा क्या आप मैम हेल्प करोगे? मतलब मैं क्या पागल बैठा हूँ कि आपको दिन भर फ़ोन घुमा के वो करूँ? एक मेरा मुद्दा आप इस पे ही बात कीजिए ना, आप अन्य मुद्दे को क्यों लेके आ जाते हो?
कि इसके अलावा कोई मदद कर दे। एक आपसे हो नहीं पा रही है, दूसरी क्या ही करोगे ना। आपको लगता है जैसे आप हरकतें कर रहे हो कि हम जैसे बंदे अमेज़न में कभी दोबारा शॉपिंग करने वाले हैं? सर देखिए, इसके रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी जैसे कि हमारे जो हायर अथॉरिटी मतलब बैक एंड टीम नहीं के तो साथ मेरा बात जब की है पैसा ही ऑलरेडी। देने को तैयार नहीं है, उस कंडीशन में मैं करूँ तो करूँ क्या, ये तो बता दीजिए ना। मुझको तो ये लग रहा है कि आप साल, 2 साल, 3 साल खींच ही दोगे पूरा। थक-हार के मैं फायर जाऊँगा, आप मेरा पैसा गबन कर लोगे। कम से कम कितने हज़ारों लोगों के साथ आपने सेम ये हरकतें कर रखी होंगी। ये तो स्कैम कर रहे हो ना आप तो इंडिया सर के अगर अंदर। सर अगर हमारे साइड से ऑप्शन है अथॉरिटी होता तो हम कर देते ना, बट अथॉरिटी अगर जिस ऑलरेडी आपने बात कर चुके हैं। मैडम जी अथॉरिटी जिसके पास है, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँ कैसे? ये तो बता दो आप। सर आपने जिससे पहले बात किए थे, वो जिससे मैंने आपने कंप्लेंट की थी। उनका कॉल आया था मेरे पास, जब मैंने वो किए डेडलाइन क्रॉस हो गई तब जाके उनका कॉल आता है। कॉल पूरी बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो लोग। मैं क्या करूँ उस कंडीशन पे? वो बस इतनी बात बोलते हैं कि आपका डेडलाइन ये है, हो जाएगा, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब क्या करूँ? ये आपका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, हमारा सुपीरियर डिपार्टमेंट मुझे आंसर नहीं कर रहा, किससे बात करूँ मैम? एक लिमिट होती है भाई, 5 जी दिन की सर। 10 दिन। ये कुछ 40 दिन से ऊपर आप लोगों ने खींच दिया उस चीज़ को लेके। सॉरी सर, बट इसके रिगार्डिंग और कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और मुझे शो भी नहीं करे इसका कोई भी अपडेट सर। अगर होता तो मैं आपको बता देती। कॉल सुपीरियर टीम को कॉल ट्रांसफर कर दीजिए आप, वो भी नहीं होगा। नहीं सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं आता उनको कनेक्ट करने के लिए, मैम ट्रांसफर मेरी करने के बात लिए। जो कल जिस टीम में से हुई थी उसने ये बात बोली है कि आप फ्रंट डेस्क को ये बोलना है कि सुपीरियर की कॉल उसको कॉल ट्रांसफर कर दें, उनका वो करवा देंगे। मैम सारी रिकॉर्डिंग लाइनें बात चल रही है, मैं सबको ऑडिट करके प्रॉपर तरीके से मैं करूँगा बातचीत पे कि कौन झूठ बोल रहा है कि कौन सही बोल ठीक रहा है। है। तो कॉल ट्रांसफर होते तो ठीक है कीजिए, नहीं सर। तो आपकी जॉब पे बात आएगी। मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा उस चीज़ को लेके। सर जी। ठीक ठीक हुँ। है, बट सर इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं आ आपके रहा है, पास कोई राइट्स अपडेट नहीं है नहीं कॉल आ ट्रांसफर रहा है। करने ठीक के है। ना? ये बोलो आप? नहीं सर। नहीं है ना? ठीक जी। है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए फिर मेरी। ठीक है? ठीक, और कोई इशू इसके अलावा सर? मैम एक तो सॉल्व होना और क्या इश्यू होंगे मैम? एक ही इश्यू है। ठीक है सर, क्योंकि मेरे साइड से आपको जो भी जो हुँ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था मैं कर चुकी हूँ। अगर इसके अलावा और कोई हो तो ऑप्शन या अपडेट मैं आपको बता देती। मैं आपकी सेवा से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बस धन्यवाद।